नमन नमस्कार छात्रों। आज दिनांक जो है 25/4/2020 को हम ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से कक्षा 7 के गणित विषय का पाठ 1 पूर्णांक जिसको हम इंटीजर कहते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि आप एक कॉपी अपनी गणित विषय की बना लें और जिसमें रोज़ प्रत्येक समय जो कार्य दिया जाएगा उसको जो है काम को कॉपी में दिनांक डाल के करें। और वह जो है लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब भी विद्यालय खुलेगा उसके उस समय जो है आपकी कॉपी चेक की जाएगी। और ग्रुप में जुड़े सभी छात्रों जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इस ग्रुप में जोड़ें और जिनके पास व्हाट्सएप या अन्य साधन हो तो वो उसमें व्हाट्सएप या इनके घर में किसी के का भी जो है फ़ोन हो तो उसमें अपना नंबर इसमें ग्रुप में ऐड कराने के लिए नंबर सेंड करें और मैं उनको ऐड कर दूंगा ताकि इसके माध्यम से उन्हें जो रोज़ होमवर्क मिलेगा या जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे तो वो इसके माध्यम से अध्यापकों से अपनी जो है समस्याओं को पूछ सकेंगे। और प्रतिदिन जो है सुबह 7 बजे से सुबह 8 से 9 के बीच में आपको होमवर्क दिया जाएगा और शाम को जो है 7 से 9 के मध्य जो है आपको कुछ ना कुछ जो है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अध्ययन कराया जाएगा। इसमें आप अपने पास फ़ोन रखें और जो भी कार्य दिया जाए उसको विधिवत तरीके से अपनी कॉपी में दिनांक वाइज उसको नोट करें। और इस क्रम में मैं आपको कक्षा 7 का पाठ 1 जो है पूर्णांक इंटीजर पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि इसकी जो भूमिका है, भूमिका में ये बताया गया है कि हम भूमिका में ये बताया गया है कि कक्षा 6 में पूर्ण संख्याओं या पूर्णांक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं का एक बड़ा संग्रह है जिसमें जो है पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। अपने पूर्णांकों एवं पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर पाया जाता है, इस अध्याय में हम पूर्णांकों और उनके गुणों तथा संक्रियाओं के बारे में अधिक से अधिक अध्ययन करेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें कि सर्वप्रथम हम पिछली कक्षा में पूर्णांकों से संबंधित किए गए कार्य की हम उसकी समीक्षा करेंगे और उसको दोहराएंगे। आप इस बॉक्स को ध्यान से गौर से देखिए। इस बॉक्स में ये आप देखेंगे कि 3 भी है, -5 भी है, -7 भी है, -9 भी है और भी अन्य चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो 0 भी है, माइनस के भी अंक हैं, प्लस के भी अंक हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनमें 0 भी आता है, माइनस के भी अंक आते हैं, प्लस के भी अंक आते हैं और उन्हें को हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक, एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 7 ये चीज़ें आएंगी और ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत -1 -2 -3 ये सब पूर्णांक आते हैं। तो हम जानते हैं कि पूर्णांकों को जो है संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाए। तो दी गई संख्याओं या रेखाओं में कुछ पूर्णांकों को अंकित किया गया है। आप इस संख्या रेखा को देखेंगे इसमें तो आप पाएंगे कि ये जो 0 है, अब 0 के इस तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, मतलब 0 के किस साइड, अपने अगर आप बैठे हुए हैं इस तरह से तो दाएं साइड जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे जो है धनात्मक पूर्णांक। और 0 के बाएं तरफ अगर हम जाते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक रहेंगे। अब इस क्रम में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 तो ये तो धनात्मक पूर्णांक हैं और 0 से जो भी छोटे हैं -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 तो ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक हुए। तो जो संख्या रेखा है उस पर अगर हमें दर्शाना है तो हम इस तरह से इसको दर्शाएंगे। अब हम देखते हैं कि निम्नलिखित संख्या रेखा में पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। इनको हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। अब आप देखिए इसमें एक उदाहरण है कि इन पूर्णांकों को आप अवरोही क्रम में 14 8 और 3 है ... तो इनको हमें लिखना है। अब उपयुक्त संख्या रेखा में केवल जो है कुछ पूर्णांक लिखे गए हैं। प्रत्येक बिंदु पर जो है उचित संख्या लिखिए। नंबर 1, पूर्णांकों को निरूपित करने वाली एक संख्या रेखा नीचे दी गई है। ABCD के जो कुछ अक्षर लिखे हुए हैं ABCDEFGHIJ के, अब इसमें -3 एवं -2 E और F पर अंकित किया गया है। तो BDHJ M और O पर कौन से पूर्णांक अंकित किए जाएंगे? तो अगर आप देखें तो
तो इसमें देखेंगे तो देखिए बी है। अब इधर पे -1 आएगा, जी की जगह क्या आएगा -1, क्योंकि इससे बड़ा ये -1 होता है। फिर -1 के इधर पे एच पे क्या आएगा 0 आएगा। फिर आई पे 1, जे पर 2 और जे पर आई पर 1, आई पर 1 आएगा, ठीक है। और जे पर 2 आएगा, आई पर 1 आएगा, जे पर 2 आएगा और के पे 3 आएगा और एल पे 4 आएगा, एम पे 5 आएगा, ठीक है। और इधर पर अगर आएंगे तो डी पर -4 और सी पर -5 और बी पर -6। तो इस तरह से ये चीज़ें आएंगी। अब हम देखेंगे कि हमने पिछली कक्षा में जो है पूर्णांकों के योग और व्यकलन का अध्ययन हम कर चुके हैं। पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों को योग का मतलब क्या है, तो दाईं ओर चलते हैं। धनात्मक पूर्णांक को जब हम जोड़ते हैं, हम पिछली कक्षा में पूर्णांकों के व्यकलन से संबंधित चीज़ें का अध्ययन कर चुके हैं। किसी भी संख्या रेखा का, जैसे कोई संख्या रेखा है तो उस पर हम क्या करते हैं, कोई भी अगर संख्या रेखा होती है तो उस पर हम क्या करते हैं, देखिए इसमें जो पिछली कक्षाओं में हमने कुछ व्यकलन और योग से संबंधित, व्यकलन का मतलब धनात्मक चीज़ हो गया और ऋणात्मक हो गया, और योग का मतलब जो है धनात्मक होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे पहला पॉइंट है, तो धनात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, दाईं ओर जाते हैं, ठीक है, दाईं ओर। और अगर जो है ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, बाईं ओर जाते हैं। जैसे इसमें ही देख लो, कोई भी एक जैसे लाइन है, ठीक है। अब जैसे कोई एक लाइन है ये, अब इसमें ये 0 है मान लो। अब इसमें इस तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा और इस तरफ जाएंगे इसके तो ये नेगेटिव होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इधर है मान लो, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इस तरह से होगा। तो ये क्या है, इस तरफ जो दाईं ओर है वो है पॉजिटिव इंटीजर, कौन से, POSITIV, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। और इस तरफ आएंगे तो नेगेटिव इंटीजर होंगे। कैसे इंटीजर होंगे, नेगेटिव इंटीजर। इस तरफ आएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर और इस तरफ आएंगे तो नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें, अब इसमें क्या देखेंगे हम, हाँ, अब इसमें देखेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं। धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। जैसे कोई धनात्मक पूर्णांक है उसे घटा रहे हैं तो इस तरफ आएंगे। जैसे अब इसी को देख लें फिर से दोबारा से। अब जैसे मान लो ये 0 है, ठीक है। अब 1 2 3, अगर हम ये धनात्मक पूर्णांक में कोई चीज़ घटा रहे हैं, जैसे 3 -1 किया तो 2 आ गया। अब 2 के तक कहाँ पे है, इस तरफ आ रहे हैं। तो अगर कोई भी हम धनात्मक पूर्णांक में से कुछ चीज़ घटा रहे हैं तो हम इस तरफ आएंगे, किस तरफ, बाईं तरफ आएंगे। और अगर कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, अगर उसमें से हम कोई भी चीज़ घटा रहे हैं तो हम कहाँ आएंगे, दाईं ओर आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से देखना है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, कि जो दो धनात्मक पूर्णांकों को जब जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे मान लो कोई पूर्णांक है +1 और +2, तो ये क्या आ जाएगा, +3। तो एक +1 दो धनात्मक पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं तो प्लस का वो हमें प्राप्त होता है। अब इसी क्रम में अगर हम देखें कि हाँ, जो दो धनात्मक पूर्णांकों को जब जोड़ा जाता है तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, और जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो भी हमें एक धनात्मक, जैसे -2 है प्लस -2, तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो इस तरह से देखना पड़ेगा हमें। अब हम क्या देखते हैं इसी क्रम में, कि जब धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होते हैं। पूर्णांक 8 का अयोज्य प्रतिलोम, जैसे अब कोई भी पूर्णांक है, मान लीजिए पूर्णांक 8 है हमारे पास, कितना है, 8, ये क्या है, एक पूर्णांक है। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, अगर कोई पूर्णांक 8 है तो इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ भी अगर हम जोड़ते हैं, मान लो प्लस का 8 है, माइनस का 8 है और माइनस का 2 है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -10। तो ये क्लियर हो गया।
आप लोगों को हो गया होगा। अब हम तीसरा अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब जैसे कोई योज्य प्रतिलोम है, तो जैसे 8 है, तो 8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -8। अगर हम कहें माइनस का 4 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? +4। ये क्या होता है, इसमें सिर्फ चिन्ह बदल जाता है बेटा, तो उसको योज्य प्रतिलोम कहते हैं। व्यकलन के लिए किसी भी पूर्णांक में घटाया जाता है योज्य प्रतिलोम। हाँ, व्यकलन के लिए जिस पूर्णांक को घटाया जाता है उसके योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब व्यकलन में क्या होता है कि जैसे माइनस का 10 है और प्लस का 3 है, तो 10 माइनस 3 ये 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाता है। ओके, ठीक, ये क्लियर हुई। अब हम देखते हैं बेटा, इसमें देखिए ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं इसमें कि सही योज्य प्रतिलोम का उदाहरण दीजिए और उसको समझाइए। ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, समझते हैं कि जैसे 10 है, तो 10 एक कोई पूर्णांक है। ठीक है। अब उसका योज्य प्रतिलोम देखिए -10 कर दिया इन्होंने, किया कि नहीं किया? अब -10 है तो इसका +10 कर दिया, और ये प्लस का 76 है तो माइनस, और माइनस का 76 है तो प्लस का कर दिया। तो जैसे कोई भी पूर्णांक होता है, अगर हमें उसका योज्य प्रतिलोम हमें बनाना होता है, तो क्या करते हैं, उसके चिन्ह को बदल देते हैं। जैसे 6 है, अब 6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस का 6 होगा। अगर हम कहें कि माइनस का 1 है, इसका योज्य प्रतिलोम बताओ, तो प्लस का 1 हो जाएगा। सिर्फ कुछ नहीं होगा, संख्या वही रहेगी, सिर्फ चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए, अब इसमें देखिए क्या है कि ये प्रयास कीजिए, कुछ दिया हुआ है, और इसमें अपनी पिछली कक्षा में हमने जो है संख्याओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पैटर्न प्रतिरूपों को ज्ञात किया था। इसमें जो है एक पैटर्न ज्ञात कर सकते हैं, यदि हाँ तो इनको पूरा कीजिए। जैसे 7 है, 3 है, -1 है और -5 है। तो एक जो प्रतिरूप दिया गया है पैटर्न का, तो इसमें देखिए इन्होंने क्या किया, 7 में से घटाया है इन्होंने। क्या घटाया? -3। और -3 में से 1 गया तो ये आ गया -1, 4 घटा तो -1 आ गया। इसमें से फिर इन्होंने जो है 4 को घटाया तो -5 आ गए। अब फिर 4 को घटाएंगे जी, तो प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये -9 हो जाएगा। ठीक है, फिर -9 में से फिर घटाएंगे, तो इस तरह से ये पैटर्न चलता जाएगा। अब इसकी हम प्रश्नावली को देखेंगे। अब इसके पहले थोड़ी सी चीज़ें और अगर हम समझना चाहें तो अच्छे से समझ सकते हैं। पुरानी कक्षा 6 का कुछ रिवीजन कर लेते हैं कि जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, तो नेचुरल नंबर अगर हम देखें इसमें, तो नेचुरल नंबर क्या होता है कि किसी गिनती के प्रयोग में आने वाली संख्याएं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं या प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ... उसके बाद सम संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाएं, तो उनको हम सम संख्याएं या इवन नंबर कहते हैं। विषम संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अब उसके बाद है बेटा ऋण संख्याएं, प्राइम नंबर। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो अपने आप तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं को पूरा विभाजित नहीं होने देती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर या ऋण संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। उसके बाद बेटा हम आते हैं यौगिक नंबर या कंपोजिट नंबर। वे प्राकृतिक संख्याएं जो अपने आप तथा एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं को जो है पूरा विभाजित करती हैं, तो उनको कहते हैं यौगिक संख्याएं या कंपोजिट नंबर। अब है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, तो 0 अथवा एवं प्राकृतिक संख्याओं को जो है पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं जिसको। और पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक इंटीजर्स कहते हैं, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे -3 -2 मतलब 0 और धनात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं, इन सबको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं बेटा। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए हमें आगे चैप्टर की जो है एक्सरसाइज 1 को करना है, और इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ ये हमें दर्शाना है इसके माध्यम से। जैसे प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, जैसे किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों तथा तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या के द्वारा दर्शाया गया है। लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर। अब इसमें क्या किया गया है बेटा, देखिए संख्या रेखा है और विभिन्न जो है जगहों के तापमान को दर्शाया गया है। इस संख्या रेखा पर देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए।
अब उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान तापमान लिख लिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक लाइन बनानी है और उसके हिसाब से नंबर 1 2 लाहौल स्पीति डालोगे। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना -10 है, श्रीनगर का -5 है, और शिमला का 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ऊटी का 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 20 हाँ 15 नहीं सॉरी 14 है। और जैसे श्रीनगर का देखेंगे तो 101 -2 है, और लाहौल स्पीति का इतना है।